अपडेट। पहलगाम हमले के बाद जो पीड़ित हैं वो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से काफी खुश हैं। शुभम द्विवेदी जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी भी हत्या हुई थी। उनके परिजनों का कहना है कि सेना ने, भारत के सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया है। तो बड़ी खबर अब इस वक्त की जी मीडिया से शुभम द्विवेदी के पिता ने कहा है, सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है, हमारे घाव पर मरहम लगाया है। शहीद शुभम द्विवेदी का पिता। जब मैं आया था इसके पहले यहाँ पे, तो आप रोते हुए बिलखते हुए शुभम का शव लेकर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने पूरी दुनिया को दिखाई थी, किस तरीके से मर्माहत थे और कितने गहरे घाव थे। आज हम आपके पास फिर आए हैं। आज सेना ने अटैक किया है आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? हालांकि आंख में अभी भी आप जी बिल्कुल आंसू हैं, लेकिन आज के जो आंसू हैं वो गर्व के आंसू हैं कि हमारी सशक्त सेनाओं ने जिस तरह शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया है, उसके लिए मैं देश की सेना को सलाम करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिलाया है, वो उससे मेरे परिवार के जो आंसू थे, मेरे परिवार का जो दर्द था, मेरे परिवार की जो पीड़ा थी, उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों के दिल में आज कुछ शांति का अनुभव हो रहा है, कुछ दिल में ठंडक महसूस हो रही है। निश्चित तौर पे मेरे पुत्र शुभम की आत्मा को आज निश्चित तौर पे, मैंने कहा था उस दिन कि शुभम की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये देश के जो द्रोही हैं, देश के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, जो ये राक्षस है, इनका विनाश होगा। और हमारी सेना ने वो कर दिखाया है। मुझे गर्व है अपने देश की सेना पर, अपने देश पे। जय। ये बताइए, लगा जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ, वैसे ही भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जैसे सिंधु जल समझौता, ठीक है, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार। लेकिन आप लोगों के अंदर आक्रोश था, लगातार मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो आतंकवादी उनके आका भी याद रखें, क्योंकि मेरी बहू का जो है वो सिंदूर मिटाएगा। और ऐसे 26 लोग, ऐसे 26 परिवार हैं, ऐसे 26 जो महिलाएं हैं जिनकी मांग का सिंदूर मिटा था। तो आज क्या जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बदला लिया है और कई गुना आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के लिए क्या कहेंगे? क्या आप लोगों के जख्म कुछ निश्चित तौर पे हम लोगों के जख्मों में मलहम लगा है। सिर्फ ये मेरा विषय नहीं था, मेरे परिवार का विषय नहीं था, उन 26 परिवारों का भी विषय नहीं था, ये पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों का विषय था। पूरा देश इस चीज की मांग कर रहा था, पूरे देश में गुस्सा था बहुत, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, आज भी खड़ा है हमारी सशक्त सेनाओं के साथ। मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेनाओं को, बारंबार सलाम करता हूं, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की व्यथा को, मन के दर्द को, उनके गुस्से को समझा और जैसा देश की जनता चाहती थी वैसी ही कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे लगातार कई तरह के पोस्ट भी, कई तरह के सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग सेना पे भी सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग नेतृत्व पे भी सवाल उठा रहे थे। क्या उन सबको जवाब मिल गया है? जो शुभम द्विवेदी के हैं, उनके मृतक के पिता इस पूरे उसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको आज जवाब मिला है। और मुझे तो, मैंने पहले दिन से कहा था, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। मैं लगातार कह रहा था कि मैं बार बार आह्वान कर रहा था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे देश की सरकार पर, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी पर और हमारे देश की सशक्त सेनाओं पे पूरा भरोसा रही थी। आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं शुभम को, और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृत आत्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारे देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे सेना से और सरकार से क्या मांग है? किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो
कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए।